चलिए। हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन गवर्नेंस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा सेवेंथ लेक्चर है। एंड सेवेंथ लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते करते इन टोटल 6 लेक्चर्स जो हमने कवर कर लिए हैं। एंड वी होप के इन 6 लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर, हमने सब कुछ बहुत ही अच्छे से जो है वो पढ़ रखा है सर। ये क्या है? ये हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून। कि आपको जो प्रीवियस क्लासेस है उनको कम से कम 3 बार देखना है ताकि आपके पास सब्जेक्ट का बेटर रिटेंशन हो सके। आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप चाहें तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ सकते हैं। सर मैं ना पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लूँ क्या? पूरा न्यूज़पेपर कभी भी नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है उसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको देखनी होती है। एंड जैसे ही कोई भी न्यू पॉइंट मिलता है उसको ले जाकर के आपको अपने नोट्स में अपडेट कर लेना होता है। रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे, मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट आप करते हो तो उसको टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, ना आपको स्ट्रेट अवे यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप क्लास में लेट आते हो तो इससे आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इंपैक्ट होगी। सो इससे बचने के लिए क्या करना है? इससे बचने के लिए पंक्चुअलिटी को आपको मेंटेन करके रखना है। Yes, yes, sir. The medium of the teaching is bilingual. Every possible attempt will be made to explain topics, so please don't insist on any particular language for teaching. Please keep your mic off and camera on while joining the lecture. And जब कभी भी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपको अपने माइक ऑन जरूर करना है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बैकलॉग के सब्जेक्ट्स हैं उनको वेबसाइट के ऊपर जाकर के कंप्लीट कर लेना है। अदरवाइज जिस रेस में आप दौड़ रहे हो उस रेस में आप सर सबसे आगे बिल्कुल भी नहीं, इस रेस में दिखोगे तक भी नहीं। यस यस सर। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक के लिए आपके पास यहाँ पे मेंबरशिप प्लान्स होते हैं। ये मेंबरशिप प्लान्स आपको 3 तरीके से मिलते हैं, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली। सर बेस्ट प्लान कौन सा होता है? बेस्ट प्लान आपके पास यहाँ पे ईयरली होता है, क्योंकि सबसे पहले तो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। प्लस इसमें आज तक हमने जितना भी पढ़ा आपको वो से लेके आज से 1 साल तक हम जितना भी पढ़ेंगे जीएस पेपर 1 से लेके 4 तक, वो सब कुछ आपको इसके अंदर जो है वो मिल जाता है। गुड वन सर, गुड वन, थैंक यू। एंड आज का टॉपिक इज पैसे देके छपाई हुई न्यूज। सर पैसे देके छपाई हुई न्यूज, यस, पेड न्यूज। आज का सबसे बड़ा टॉपिक आपके पास होता है पेड न्यूज। सर ये पेड न्यूज जो है आपके पास ये क्या होती है? जब सर पैसे देकर के जो न्यूज छपवाते हैं उसको पेड न्यूज बोलते हैं। यस, पैसे देकर के जो न्यूज छपवाते हैं उसको हम लोग पेड न्यूज जो है वो बोलते हैं। सर ये तो ना आप कह रहे हो हमको मेंस में लिखने के लिए एक अच्छी डेफिनेशन बताओ ना। अच्छा, तुम्हें मेंस में लिखने के लिए अच्छी डेफिनेशन चाहिए? यस सर। तो ये लिखो, मेंस में लिखने के लिए अच्छी सी डेफिनेशन मैंने सीधा प्रेस काउंसिल से ही पूछ लिया कि बताओ मेरे को पेड न्यूज किसको कहते हैं। तो प्रेस काउंसिल ने कहा कि हमने ना एक रिपोर्ट छाप रखी है पूरी, उसके अंदर हमने बोला है कि एनी न्यूज, कोई सी भी न्यूज और एनालिसिस, एनी एनालिसिस अपियरिंग इन द मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया में आए या फिर चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन सा होता है? अरे आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक वगैरह, आपके व्हाट्सएप के ऊपर न्यूज आती है। यस सर। इसके अलावा आप देखते हो आपके पास जो है वो ई पेपर्स आपके पास आते हैं, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अगर उसके लिए आपके पास एक प्राइस दिया गया है, चाहे आपने कैश में दिया है या फिर आपने किसी तरह का कोई काइंड कंसिडरेशन आपने यहाँ पे कर लिया है, वो सब कुछ किसके अंदर आता है? वो सब कुछ आता है पेड न्यूज के अंदर। किसके अंदर आता है? पेड न्यूज के अंदर। सर क्या क्या एक बार वापस बताना। बेटा कोई से भी न्यूज हो, एनी न्यूज, या किसी तरह का कोई सा भी एनालिसिस हो, यस, जो कि आपके प्रिंट मीडिया में या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आता है, जिसके लिए किसी भी तरीके का कोई कैश या और किसी तरह का कोई भी कंसिडरेशन आपको यहां पे दिया गया हो, वो सब कुछ किसके अंदर आता है? वो सब कुछ आपके पास यहाँ पे आता है पेड न्यूज के अंदर। वो सब कुछ यहाँ पर आपके पास आता है पेड न्यूज के अंदर। यस सर। तो सर पेड न्यूज तो अच्छी है ना सर, इससे तो कितना सारा रोजगार वगैरह निकलता होगा, इतना सारा पैसा वगैरह आता है। बेटा रोजगार वगैरह खाने लिए सारी बातें तो अच्छी है, बट अगर तुम इलेक्शन कमीशन से पूछो ना, हाँ सर, तो इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, पेड न्यूज एक खराब चीज है। सर खराब चीज है? हाँ, पेड न्यूज एक खराब चीज है। क्यों? क्योंकि पेड न्यूज की वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, ये जो है आपके पास यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। सब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इसलिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि जो गोलू जनता होती है, जो भोलू जनता होती है, वो हमेशा कैसे जस्टिफाई करता है कि देश सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, सरकार सही कर रहा है नहीं कर रहा। सर मेरे को तो नहीं पता कैसे जस्टिफाई करता है। बेटा वो सब जस्टिफाई करती है अखबार पढ़ करके। और अखबार में अगर तुमने पेड न्यूज पैसे देकर के अगर गलत खबर खबर अगर छपवा दी, तो ये तो गलत को ही सही मान लेगा ना। यस सर, ये बात तो है, वो गलत को ही सही मान लेगा। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन कहता है कि पेड न्यूज कैसी होती है? पेड न्यूज बहुत ही ज्यादा खराब चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। पेड न्यूज बहुत ही ज्यादा खराब चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। चलो सर, ठीक है सर।
तो इसका मतलब हमको ये तो चीज पता चल गई, क्या चीज पता चल गई? कि सर कोई भी न्यूज हो, यस, एनी न्यूज हो, और या फिर एनी आर्टिकल एनालिसिस हो आपके पास, एनालिसिस हो, जो कि आइदर प्रिंट में आ जाए या इलेक्ट्रॉनिक में आ जाए, किसी में भी, जिसके लिए चाहे कैश दिया हुआ हो या फिर कोई काइंड कंसिडरेशन करी गई हो, वो सब कुछ क्या है सर? वो सब कुछ हो जाएगा पेड न्यूज। वो सब कुछ हो जाएगा पेड न्यूज। और ये कौन बोल रहा है आपको? ये कौन बोल रहा है आपको? ये हमको बोल रहा है सर, कौन बोल रहा है? प्रेस काउंसिल। प्रेस काउंसिल जो है हमको यहाँ पे जो है वो बोल रही है। तो पेड न्यूज ना बड़ी खराब चीज होती है। कौन कहता है? कौन कहता है सर? इलेक्शन कमीशन आपके पास यहाँ पे कहता है। सर क्यों? क्योंकि आप देखते हो, देखो, एक तो होता है कि सर हमने ना न्यूज़पेपर देखा, हाँ सर, सर न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी पेड न्यूज आती रहती है सर। तो न्यूज़पेपर में एक तो आपके पास यहाँ पे ना आर्टिकल मतलब आते हैं जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट्स। यस सर, एडवर्टाइजमेंट्स आपके पास एक अलग चीज होती है। और एक आपके पास यहाँ पे जो आप पढ़ते हो ना, आर्टिकल्स लिखे हुए आते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए आते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए आते हैं। ये सर हमको लगता है ये तो न्यूज है, ये तो फ्री एंड फेयर न्यूज आई होगी आपके पास यहाँ पे। किसी संवाददाता ने लिखी होगी कि मेरे सूत्रों के अनुसार जो है मुझे ये चीज पता चली है कि ऐसा ऐसा जो है वो आपके पास यहाँ पे हुआ है। हाँ सर, अब ये वाली जो चीज है ना, जब ये छपने के लिए आपको पैसा दे दिया जाए, तो अब इसका बिल्कुल सही होना कि ये जो न्यूज है वो बिल्कुल सही है, उसके ऊपर क्या है? क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि ये तो खुद ने लिख दिया सूत्रों के अनुसार। अब सूत्र तो झूठ भी तो बोल सकते हैं, यस सर। सूत्र संवाददाता को पैसा भी तो दे सकते हैं कि तुम छापो, मेरे लिए इस तरीके की चीज जो है वो छापो। और इसी को हम लोग बोलते हैं पेड न्यूज। ये जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं इनको नहीं बोलते हैं कि सर ये पेड न्यूज है, ये नहीं। जब कोई न्यूज छपवाई जाती है और उसके लिए आपके पास यहाँ पे पैसा दे दिया जाता है, करेक्ट, तो उसको बोलते हैं पेड न्यूज, उसको बोलते हैं पेड न्यूज। अच्छा सर, सर मैं एक बात बताऊं क्या क्या? सर देखो, एक तो एडवर्टाइजमेंट दिखता है ऐसे ब्लैक ब्लॉक के ऊपर लिखा हुआ यहाँ पे कि फलानी फलानी क्लासेस है, उसमें इस दिन सेमिनार है वगैरह, ये सब कुछ हमको द हिंदू के ऊपर दिखता रहता है, ये सर। और एक अगर ऐसी न्यूज के अंदर ही लिखा हुआ आ जाए, तो हम तो सर न्यूज पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्री होगा। बेटा फ्री नहीं होती है वो होता है एक तरीके का हिडन एडवर्टाइजमेंट। क्या होता है? एक तरीके का हिडन एडवर्टाइजमेंट होता है। ओहो सर, ये तो हिडन एडवर्टाइजमेंट होता है, यस। सर कोई बात नहीं ना, क्या दिक्कत क्या है, बुरा क्या है? बुरा क्या है बेटा? बुरा तो है, जैसे समझो एक बात। इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपके पास इलेक्शन की डेट होने से पहले जो सरकार है वो अपने, उन्होंने क्या क्या काम किया वगैरह खूब भर चढ़ के एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, यस सर। इसीलिए आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे पेजेस आपके पास सरकार ना अपना एड चलाती है कि देखो हमने ये वाली जो है वो स्कीम निकाली है एंड ये किया है वो किया है, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं वगैरह सब कुछ ही है सर। बट उसके बाद आपके पास यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। उसके बाद इसी तरह का कोई भी प्रचार प्रसार वगैरह आप यहाँ पे नहीं कर सकते, यस सर। तो उस टाइम सरकार पता है क्या करती है? उस टाइम सरकार फिर एक न्यूज छपवाती है। ओहो सर, यस, न्यूज छपती है फिर। और इस न्यूज में बताया जाता है कि सरकार ने देखो कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं अब यहाँ पे। अब सरकार क्या कहेगी कि ये तो मैंने नहीं लिखा है, ये तो संवाददाता ने लिखा है अपने सूत्रों के अनुसार। बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या होगा सर? एक्चुअल में ये होता है एक हिडन एडवर्टाइजमेंट। क्या होता है? ये एक हिडन एडवर्टाइजमेंट होता है, जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन के रूल्स को वॉयलेट करता है, जो कि हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वॉयलेट करता है। और अगर ऐसा होता है तो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, यस सर, क्या इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं आ जाएगा? क्या इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं आ जाएगा? यस सर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये चीज समझते हैं कि पेड न्यूज से आपके पास यहाँ पे क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो लग रहा है आपके पास यहाँ पे। हिडन एडवर्टाइजमेंट आपके पास यहाँ पे हो रहा है, क्या चीज हो रही है? हिडन एडवर्टाइजमेंट, बहुत बड़ा एजेंडा है ये, हिडन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, हिडन एडवर्टाइजमेंट आपके पास यहाँ पे ध्यान रखना। तो हिडन एडवर्टाइजमेंट आपके पास यहाँ पे जो है वो कराया जाता है, जैसा। तो इस तरीके से पेड न्यूज चला करके आप लोग क्या क्या कर सकते हो? आप हिडन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, यस सर। हिडन एडवर्टाइजमेंट हम लोग जो है वो इजीली कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ये भी चीज कर सकते हो कि सर आपने एडवर्टाइजमेंट चला तो दिया, बट आप बाद में बोल देते हो कि ये तो सूत्रों के अनुसार कही गई है। ठीक है, तो किसी तरह का कोई भी उसमें डिस्क्लोजर भी आपके पास यहाँ पे जो है वो होता नहीं है। आदमी को पता ही नहीं चलता, ये जो भोलू इंसान होता है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, इसको पता ही नहीं चलता ये कि ये पैसा देकर के छपवाई हुई न्यूज है या फिर ये सच में एक न्यूज है आपके पास यहाँ पे।
उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो तो ये भोलू जनता क्या हो जाएगी जब इस तरीके की चीजें पढ़ती है, तो वो हो जाता है मिसलीड। क्या हो जाता है? मिसलीड। और यही सी को हमको हमारी नेक्स्ट टॉपिक, हमको जब पेड न्यूज के क्या कहते हैं जो क्या बोलेंगे हम उनको, जब पेड न्यूज के को लेके की पॉइंट्स हमको लिखना है, तो हमको उसमें ये चीज लिखनी है कि सर इट कैन लीड टू मिसलीडिंग ऑफ पब्लिक। पब्लिक को क्या किया जा रहा है इसके थ्रू? मिसलीड आपके पास यहाँ पे जो वो किया जा रहा है, मिसलीड आपके पास यहाँ पे की चीज करी जा रही है। और ये सारी चीजें कब दिखती है आपको? सर ये सब कुछ बहुत ही कॉमन है। कब सर? जब इलेक्शन आता है। इट इज वेरी कॉमन इन इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम में इस तरीके की चीजें आपके पास यहाँ पे पेड न्यूज, फेक न्यूज, ये कुछ ना आपके पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है आपके पास यहाँ पे चलती रहती है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना, आई एम गेटिंग एन इम्पोर्टेंट। ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। तो ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ आपके पास यहाँ पे इलेक्शन को के टाइम में आपके पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये सारी चीजें जो आपके पास यहाँ पे चलती जो वो दिखती है। तो सर इसका नुकसान क्या है सर? नुकसान सबसे पहला क्या है सर? सबसे पहला नुकसान है ये एक हिडन एडवर्टाइजमेंट है। इसकी वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा तो फिर आपके पास डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? यस सर, बिल्कुल डेमोक्रेसी के ऊपर भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो लग जाएगा। तो ये जो पेड न्यूज आपके पास होती है, इसके थ्रू अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि सर क्या क्या नुकसान आपके पास यहाँ पे हो रहे हैं, तो ये सारे नुकसान तो आप लिखने ही लिखने हैं। बट अगर आप ये देखते हो कि सर इंसान का न्यूज के ऊपर, न्यूज पेपर के ऊपर से जो उनकी न्यूट्रलिटी का हमारे पास एक भरोसा हमारे पास होता है कि भाई वो एक न्यूट्रल न्यूज हमारे पास जो है वो ला करके देते हैं, वो सब भी क्या हो रहा है? इरोड हो रहा है। यानी न्यूज पेपर्स की जो क्रेडिबिलिटी है, क्या चीज है? क्रेडिबिलिटी। यस। वो डिक्रीज हो रही नहीं हो रही है? यस सर। क्रेडिबिलिटी आपके पास यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। प्लस आप देखते हो न्यूज़पेपर्स या न्यूज चैनल्स पहले आपके पास बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते थे, बट आज आप देखते हो तो उनकी इंडिपेंडेंस रही है कि नहीं रही है? नहीं सर, उनकी इंडिपेंडेंस भी आपके पास यहाँ पे जो है वो खत्म हो चुकी है। और इसी वजह से आप यहाँ पे देखते हो कि बहुत सारे आप यहाँ पे एंकर्स थे जो कि पहले बहुत ज्यादा न्यूज के लिए आपके पास यहाँ पे देखे जाते थे, आजकल वो लोग यूट्यूब के ऊपर आकर के जो है अपनी न्यूज देते हैं। करेक्ट, रवीश कुमार जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है। वो पहले आपके पास एक चैनल के ऊपर आते थे, बट बाद में उनको वहां पे अपना इंडिपेंडेंस नहीं लगी, तो फिर वो अपना क्या करने लगे, अपना खुद का उन्होंने यूट्यूब चैनल अपनाया। गाइस जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
हाँ जी, यस, आवाज आ रही है मेरी? चलिए, गुड वन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ पे न्यूज़पेपर की जो क्रेडिबिलिटी होती है, जो न्यूज चैनल्स की क्रेडिबिलिटी होती है, वो आपके पास यहाँ पे बिल्कुल ही नीचे जो है आपके पास जा चुके हैं। लोगों को भरोसा ही नहीं रहा कौन सा न्यूज़पेपर अच्छा है, कौन सा न्यूज़पेपर आपके पास बुरा है, कौन सा चैनल। आजकल आप देखते हो तो न्यूज़ को लेकर के कितना बायसनेस आपके पास आ चुकी है। एक ही न्यूज़ या तो सही होगी या गलत होगी, बट एक मीडिया वाले उसको बढ़ चढ़ करके बता रहे होते हैं कि वाह क्या चीज़ हो आपके पास हो गई, और एक जो है उसी को उतना ही गिता रहे होते हैं आपके पास कि देखो कितनी खराब चीज़ जो है आपके पास यहाँ पे हुई है। तो इंसान जो है बेचारा ये कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन में चला जाता है कि वो किसको फॉलो करे और किस चीज को वो सही माने। करेक्ट। इंडिपेंडेंस आपके पास यहाँ पे जो जर्नलिस्ट है उनकी इंडिपेंडेंस आपके पास यहाँ पे खत्म हो चुकी है। इसलिए आप देखते हो कि लोगों ने अपने फ्री चैनल्स जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल स्टार्ट कर दिए ताकि वो इंडिपेंडेंटली जो है आपके पास यहाँ पे काम करें। एंड ऑब्वियसली लोग फिर उनको फॉलो भी करते हैं, लोग उनको जान भी रहे हैं। यस, ये चीज आपके पास है। तो जर्नलिस्ट की इंडिपेंडेंस भी आपके पास यहाँ पे क्या चीज हो रही है, खत्म जो है आपके पास यहाँ पे होती जा रही है। ये सारे पॉइंट्स जो है हमको हमारे आंसर में जो है वो लिखना है। अब देखो, लेट से आपके पास जो है वो इलेक्शन का टाइम आ गया। ठीक है, मैं आपको सारे इंपैक्ट समझा रहा हूं ना, जो आपके मेंस के आंसर में आपको लिखना है। देखो, इलेक्शन का टाइम आ गया। इलेक्शन का टाइम आ गया तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। किसी तरह का कोई भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं कराया जा सकता सरकार के थ्रू। तो सरकार क्या करती है, सरकार चला दे देती है पेड न्यूज। ठीक है, पेड न्यूज आपके पास चलवा देती है। अब ये जो गोलू मोलू इंसान है, इसको चुनना है कि ये वाली गवर्नमेंट नंबर वन जो अभी एग्जिस्टिंग है ये सही है, या जो ओपोजिशन के अंदर है जो अब वापस गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं वो सही है। इन दोनों में से कौन है, ये मैं किसको वोट दूं, मैं किसको वोट दूं, मैं किसको चुनूं। इसका जो इसको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए, है ना। ये कैसा होना चाहिए कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए। अब ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन तो इंसान तब लेगा ना जब उसके पास पहले करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी। अगर आपके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन कैसे लोगे। यस। सो पेड न्यूज के थ्रू आपके पास यहां पे इन्फॉर्म्ड एक करेक्ट इंफॉर्मेशन ही नहीं आती है। जब करेक्ट इंफॉर्मेशन ही नहीं आई तो आपका इन्फॉर्म्ड डिसीजन कैसे लिया जाएगा आपके पास यहाँ पे। जब इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पाओगे तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी ना कि आप सही सरकार चुन पाओगे कि भी नहीं चुन पाओगे। और अगर आपने सही सरकार नहीं चुनी तो क्या सही तरीके से गवर्नेंस, सही तरीके से डेमोक्रेसी, सही तरीके से देश का डेवलपमेंट क्या वो हो पाएगा आपके पास से, क्या वो हो पाएगा, नहीं। तो ये सारे के सारे आपके पास यहाँ पे क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे इश्यूज में लिखना है आपके कि सर क्या क्या इश्यूज आपके पास यहाँ पे जो है वो इसको लेकर के जो है आपके पास यहाँ पे मिलते हैं, रहते हैं आपके पास यहाँ पे। क्लियर सभी को यहाँ तक, कैसा। तो सर ना मेरे को एक चीज जाननी है, क्या चीज सर, ये ना न्यूज को न्यूज ही रहने देते ना। ये न्यूज से पेड न्यूज वाला चक्कर आया ही कहां से, व्हाट आर द रीजंस। रीजंस, ये पेड न्यूज आजकल इतनी ज्यादा चल क्यों रही है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द पेड न्यूज, कि इतना ज्यादा पेड न्यूज आपके पास यहाँ पे चल क्यों रहा है। तो आपके पास ना यूपीएससी में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ पेड न्यूज, व्हाट आर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ पेड न्यूज। यस सर। तो सर क्या क्या रीजन रहे देखते हैं, चलो समझते हैं। तो ना बहुत पहले का टाइम था, यस सर। सर कितना पहले का, अरे थोड़े साल पहले का, ठीक है सर। तो थोड़े सालों पहले का टाइम था। उस टाइम में ना एक ही न्यूज चैनल आता आता था आपके पास यहाँ पे। सर मैं बताऊं क्या, जो बहुत दूर से दिखता है ना वो वाला दर्शन, कौन सा, दूरदर्शन। यस सर। तो आपके पास ना ये वाला एक न्यूज चैनल आता था, सब लोग यहाँ पे जाकर के न्यूज देखते थे। उससे पहले आकाशवाणी वगैरह आपके पास यहाँ पे आता था। तो एक ही चैनल था, सरकार का चैनल था, सरकार अपने तरीके से इसको यूज करती थी। मैं नहीं कहता उस टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही से आती थी या नहीं आती थी, क्योंकि इवन पहले की गवर्नमेंट ने भी इन सबको भी, रेडियो को सबको कंट्रोल करने की कोशिश जो है हमारे पास यहाँ पे करी गई है। इवन इमरजेंसी के टाइम में भी ये सारी कोशिश आपके पास यहाँ पे जो है वो हुई है। बट धीरे धीरे आप यहाँ पे देखते हो ना कि टीवी आपके पास आया। टीवी के ऊपर बहुत सारे चैनल्स आपके पास आने लगे। पहले ना टीवी के चैनल एनवायरमेंट, सॉरी नॉट एनवायरमेंट, एंटरटेनमेंट के पर्पस से कमर्शलाइजेशन होने लगा चैनल्स का, है ना। एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास, है ना, आपके पास ये अच्छे अच्छे चैनल्स वो आने लगे। मुसद्दी लाल वाला आपके पास आने लगा, ऑफिस ऑफिस वगैरह ये जो आपके पास चलते थे, एक कुरियर सर्विसेज वाला आने लगा, हम पांच वगैरह। इस तरीके के आपके पास जो है वो सीरियल्स आपके पास यहाँ पे आने लगे। एंटरटेनमेंट के पर्पस से चैनल्स का कमर्शलाइजेशन हुआ। करेक्ट। धीरे धीरे फिर मूवीज आने लगी आपके पास। धीरे धीरे फिर न्यूज के अंदर भी आपके पास यहाँ पे चैनल्स आने लग गए।
करेक्ट। आज आप देखोगे तो सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट चैनल्स आपके पास है ना, कितने सारे आपके पास यहाँ पे, कोई प्लस है, कोई जी है, कोई पता नहीं क्या क्या है। उसके बाद आप देखते हो मूवी को लेकर के कितने सारे चैनल्स आज आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। एंड उसके बाद आप देखते हो तो न्यूज को लेकर के भी कितना सारे चैनल्स आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। एंड वो क्या है, ये है कमर्शियलाइजेशन। जब कमर्शियलाइज हो गया, जब न्यूज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, जब किसको कमर्शियलाइजेशन कर दिया गया, तो उसके बाद वहां पे उनको तो पैसा चाहिए, वो तो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। यस, जो बोलोगे वो छापेंगे। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो आपके पास यहाँ पे है फॉर द राइज ऑफ द पेड न्यूज, इसका आप क्या लिखोगे? सर सबसे पहला रीजन आपके पास यहाँ पे है कमर्शियलाइजेशन ऑफ द मीडिया। कमर्शियलाइजेशन ऑफ मीडिया। कि सर मीडिया का कमर्शियलाइजेशन करना सबसे बड़ा कारण आपके पास यहाँ पे जो हुआ है। दूसरी चीज आप यहाँ पे देखते हो तो पॉलिटिकल नेक्सस चलता है। यस, पॉलिटिकल नेक्सस, पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट नेक्सस चलता है। यस, कि सर हम आपको पैसा देंगे पॉलिटिकल पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टीज आपको न्यूज देगी, आपको और ज्यादा काम देगी, है ना। पहले आपको पता होता था तो न्यूज चैनल ना दिन में 12 घंटे ही काम करते थे। उसके बाद कई सारे न्यूज चैनल हो गए जो कि 24/7 काम करने लग गए, आपके पास यहाँ पे लग गए। हर किसी को ये क्या कहते हैं, जो अलाउ था क्या? नहीं सर, हर किसी को तो अलाउ ही नहीं था ये। तो अब इस तरीके से पर्क्स आपके पास यहाँ पे देने देने लग गए कि भाई चलो हम आपको पर्क्स देंगे। तो ये पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट का नेक्सस आपके पास जो चलता है, इसकी वजह से भी आपके पास यहाँ पे पेड न्यूज वगैरह जो है वो क्या हुई है, राइस जो है आपके पास यहाँ पे जो है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो सर पेड न्यूज ऐसे कैसे हो सकती है, कोई तो लीगल फ्रेमवर्क होगा ना। हाँ, लीगल फ्रेमवर्क आपके पास यहाँ पे है तो सही, बट उसके अंदर ना लूप होल्स बहुत ज्यादा है। क्या है? उसके अंदर लूप होल्स आपके पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। सो लीगल फ्रेमवर्क कैसा है सर? लीगल फ्रेमवर्क एक्चुअली में आपके पास यहाँ पे वीक है। लीगल फ्रेमवर्क आपके पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वीक है। अब मान लो किसी ने पेड न्यूज चलाई भी, तो उसके ऊपर जो लीगल फ्रेमवर्क की तरफ से जो एक्शन टेकर है वो भी कैसा है, वो भी इनफेक्टिव है। यस, इनफेक्टिव रेगुलेशन है। कि सर आपने रूल्स तो बहुत सारे बना लिए, बट वो इफेक्टिव ही नहीं है, कोई उनको देख ही नहीं रहा है, कोई इनको अप्लाई कर ही नहीं रहा है आपके पास यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपको पता है कि जो न्यूज आ रही है अखबार में या कहीं पे भी वो गलत है, बट कौन बैठा है यहाँ पर लोगों को करेक्ट करने के लिए? किसको पड़ी है कि जाकर के वो उसको जो है वो ठीक करा है आपके पास यहाँ पे? यस, किसको पड़ी है? किसी को नहीं पड़ी है। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, छोड़ो सर क्या करना आपने। यस, छोड़ो क्या करना आपने। ये वाली चीज आपके पास चलती है। तो जब कभी भी आपके पास एक क्वेश्चन आए कि सर व्हाट आर द रीजंस, क्यों जो है आपके पास यहाँ पे ये न्यूज, मतलब पेड न्यूज का इतना राइज क्यों हुआ है, तो ये सारे रीजंस आपको यहाँ पे अपने आंसर के अंदर लिखने हैं। क्लियर? यस, चलिए गुड। तो सर पेड न्यूज क्या होती है हमने ये समझ लिया, पेड न्यूज के इम्पैक्ट क्या क्या है हमने ये समझ लिए, उसके रीजंस क्या क्या है, क्यों इतना पेड न्यूज आपके पास यहाँ पे राइज किया है हमने ये भी समझ लिया। अब हम समझते हैं सर इसके इम्पैक्ट्स आपके पास यहाँ पे जो वो क्या क्या है। व्हाट आर दी नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ पेड न्यूज? सबसे पहला अगर मैं नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पास यहाँ पे देखूं, तो ये जो गोलू मोलू आपके पास यहाँ पे जनता होती है, इसकी ओपिनियन को इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट किया जाता है। यस, इसकी थिंकिंग को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया जाता है। और इसकी डिसीजन मेकिंग को, है ना, डीएम मतलब डू मैसेज नहीं सर, यस सर, है ना, डीएम मतलब डिसीजन मेकिंग को आपके पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट जो है आपके पास यहाँ पे किया जाता है। प्लस सेकंड चीज देखो, क्या पेड न्यूज चलाना सबके बस की बात है क्या? आज सारी की सारी सरकार ये जो जो गवर्नमेंट पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज है, वो सब कुछ पेड न्यूज आपके पास चला सकते हैं क्या? नहीं सर। जिसके पास पैसा है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, जिसके पास आपके पास यहाँ पे पैसा है, वही जो है सर ये सारा का सारा काम आपके पास यहाँ पे जो है वो कर पाएगा। मतलब यहाँ पर सर बहुत ज्यादा मनी पावर भी दिखाया जाता है। बहुत ज्यादा मनी पावर भी आपके पास यहाँ पे दिखाया जाता है कि भैया हमारे पास पैसा है, हमारी लाठी है और हमारी भैंस। यस, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाती है। करेक्ट। तो मनी पावर का आपके पास यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा डिस्प्ले जो है आपके पास यहाँ पे किया जाता है। और इसकी वजह से अगर मैं सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट देखूं तो क्या है कि सर इसकी वजह से इलेक्शन इंपैक्ट होते हैं आपके पास यहाँ पे। और अगर इलेक्शन इंपैक्ट हो रहे हैं आपके पास यहाँ पे, तो फिर ऑब्वियसली सर डेमोक्रेसी के ऊपर भी आपके पास क्या है, इंपैक्ट है। सर गवर्नेंस के ऊपर भी आपके पास यहाँ पे क्या है, इंपैक्ट है। सर हमको लगता है कि गुड गवर्नेंस है। कैसे पता गुड गवर्नेंस है? सर हमने अखबार में पढ़ा था। बट क्या सच में गुड गवर्नेंस है क्या? हो सकता है ना वो जो न्यूज छपी हो वो एक एक्चुअल में पेड न्यूज हो। किस जैसा? तो ये आपके पास यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन को,
फ्री एंड फेयर इलेक्शन को क्या करती है, इंपैक्ट करती है पेड न्यूज। ये इन सबको आपके पास यहाँ पे इंपैक्ट जो वो करती है। और सबसे बड़ा काम क्या है सर, सबसे बड़ा काम है फेथ, कि हमको हमारे मीडिया के ऊपर जो फेथ होनी चाहिए, हमको हमारे न्यूज चैनल्स, हमको हमारे जर्नलिस्ट के ऊपर जो फेथ होनी चाहिए, उस फेथ को ये क्या कर रही है सर, उस फेथ को ये पूरे तरीके से खत्म जो है आपके पास यहाँ पे कर रही है। आप देखिए पेड न्यूज या एक ट्रू जर्नलिज्म आपके पास यहाँ पे आजकल कितना डेंजरस आपके पास यहाँ पे हो चुका है। आप देखिए कितने सारे जर्नलिस्ट को तो मार दिया जाता है ना। आपने सुना होगा बेंगलुरु के जर्नलिस्ट थे आपके पास यहाँ पे, है ना, बिहार में एक जर्नलिस्ट थे, मार दिया गया उनको। अगर कोई अपने तरीके से अपनी तरफ से सही न्यूज प्रस्तुत करना चाहता भी है, तो भी उसको हर तरीके से, बहुत सारे तरीकों से आपके पास यहाँ पे जो वो आपके पास यहाँ पे रोक दिया जाता है। क्लियर? यस। सो पेड न्यूज आपके पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से इलेक्शंस, इलेक्शन से डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी से गवर्नेंस, हर सब कुछ ही जो है आपके पास यहाँ पे क्या है, इंपैक्ट जो है आपके पास यहाँ पे जिसका जो है वो आ रहा है। क्लियर? यस सर। चलिए सर। सो बात आती है आपके पास यहाँ पे, सर अगर ऐसा है तो इसको चैलेंज करो, इसको मतलब ठीक करो ना सर, इसको ठीक करो। अगर ऐसी दिक्कतें आपके पास यहाँ पे है तो इसको ठीक करो सर। यस, इसको ठीक करो। चलो मैं एक बार नोट से दिखा देता हूँ। देखो हमने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ ली है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया पेड न्यूज। उसके बाद ना इसको प्लीज ध्यान रखना आपके पास यहाँ पे, कि एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी, एक स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे बनाई गई थी, जिन्होंने आपके पास यहाँ पे क्या किया, पेड न्यूज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उन सबको आपके पास यहाँ पे दिया था। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट होता है, एक बहुत बड़ा सा आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, सिर्फ इतने से इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, ऐसी बात नहीं है। इससे और भी सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो जो जो चीजें मैंने आपको अभी तक बताई है ना, वो सब कुछ इसके अंदर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आराम से लेना। ये उसी का पूरा स्क्रीनशॉट है डॉक्यूमेंट का, जो मैंने यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी वो सारी आपके लिए यहाँ पे लिख दी है। उसको जो इजीली पढ़ लेना आप लोग आराम से, जब टाइम मिले तब बैठ करके, है ना, नोट्स में लिखा हुआ है। उसके बाद की पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे क्या क्या है, कि सर हिडन एडवर्टाइजमेंट होता है, लैक ऑफ डिस्क्लोजर है, मिसलीडिंग, पब्लिक को मिसलीड कर रही है, एंड इलेक्शंस के टाइम में ये आपके पास बहुत ज्यादा कॉमन जो है वो हो जाता है। इन सब की वजह से क्या हो रहा है, तो मीडिया क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पास कम हो रही है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जर्नलिज्म जो है वो भी आपके पास यहाँ पे जो है वो कम जो है वो हो रहा है। क्लियर? यस सर। फिर रीजंस फॉर द राइट्स इन पेड न्यूज सर, कमर्शलाइजेशन ऑफ द मीडिया, पॉलिटिकल कॉर्पोरेट नेक्सस, वीक लीगल फ्रेमवर्क, इन इफेक्टिव रेगुलर ओवरसाइट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमको यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाता है। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि भैया हमको जो है इसको क्या करना चाहिए, कंट्रोल जो है आपके पास यहाँ पे करना चाहिए। तो जब कभी भी आप देखते हो कि इलेक्शंस वगैरह आपके पास यहाँ पे आने होते हैं, कहीं पे भी मान लो स्टेट के अंदर इलेक्शन होने हैं, या लोकसभा वगैरह के भी इलेक्शन अगर किसी भी होने हैं, तो हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उससे पहले आपके पास यहाँ पे क्या करेगा, एक प्रेस नोट निकालेगा, जिसके अंदर वो अपने रूल्स बताएगा, अपने रेगुलेशंस बताएगा, कि किस तरीके से किसी भी तरीके का ऐसा पेड न्यूज टाइप का, जो कि इलेक्शन को, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को आपके पास यहाँ पे इंपैक्ट हो रहा है, उसको जो है आपको यहाँ पे नहीं जो है वो निकालना है, उसको नहीं जो है मतलब होने जो है वो नहीं देना। उसको कर्ब करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके पास यहाँ पे हमेशा इस तरीके के रूल्स जो है वो निकालता है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस तरीके के आपके पास यहाँ पे रूल्स लाए थे, तो उनको भी जो है मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आराम से जब भी आपको टाइम मिले उसको जो है वो पढ़ लीजिएगा ये सब, ताकि आपको एक ओवरसाइट हो जाएगा कि क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है, किस तरीके से इनको कंट्रोल जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है दैट सर व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस है आपके पास यहाँ पे, जो कि पेड न्यूज को लेकर के आपके पास यहाँ पे जो है वो डील करते हैं। सबसे पहला चैलेंज आपके पास यहाँ पे आता है सर, डिफिकल्टी टू डिटेक्शन। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी न्यूज आपके पास यहाँ पे पेड न्यूज है, कौन सी न्यूज आपके पास यहाँ पे सही न्यूज है। क्यों? क्योंकि ये न्यूज सेक्शन के अंदर आता है। संवाददाता साहब इसको लिखते हैं, कहते हैं मेरे सूत्रों के अनुसार जो है मुझे ये चीजें आपके पास यहाँ पे पता चली है। अब अगर वो मान लो गलत हो भी, तो वो तो कह देगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देता ना वो, कि क्या ऐसा है। यस, ऐसा संजू मूवी के अंदर इस चीज को बहुत ही अच्छे से बताया आपके पास यहाँ पे, कि कैसे संवाददाता लोग जो है आपके पास यहाँ पे खेलते रहते हैं आपके पास। नेक्स्ट आप देखते हो तो एब्सेंस ऑफ कॉन्क्रीट एविडेंस, किसी तरह का कोई एविडेंस लोगों को पता ही नहीं होता। कैसे डिसाइड करेंगे आपके भाई जो है वो, किसी कोई फैक्ट आपके पास होगा, कोई चीज आपके पास होगी, कोई दस्तावेज आपके पास होगा, तभी तो आप बताओगे कि ये चीज सही है या जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो नहीं है। एम्बिग्यूटी इन डेफिनेशन, कि पेड न्यूज आप किसको बोलोगे। यस, क्या कैश में दिया है तभी आप उसको पेड न्यूज बोलोगे, या आपने कोई काइंड, बट उस काइंड में भी क्या चीज आपके पास यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आपके पास है। वीक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आपके पास है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कि सर किसी को पड़ी ही नहीं है कि कोई चेक करे,
करेक्ट। देन आपके यहाँ पे देखते हो तो अनरिपोर्टेड एडवर्टाइजमेंट, आधे लोगों को तो पता ही नहीं चलता, रिपोर्टिंग इसकी नहीं होती हो पाती है आपके पास। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा है। टाइम कंस्ट्रेंट्स है आपके पास इलेक्शंस का। पेंडिंग केसेस एंड डिलेज आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा है। पब्लिक अवेयरनेस के अंदर भी बहुत ही ज्यादा गैप जो है आपके पास यहाँ पे होता है। क्लियर। पब्लिक अवेयरनेस में भी आपके पास बहुत ज्यादा गैप जो है हुआ। तो ये सारे चैलेंजेस आपको यहाँ पे जो है वो लिख देने थे। मेंस के अंदर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है पेड न्यूज को लेकर के। पेड न्यूज को लेकर के, सर न्यूज चैनल्स आर आल्सो ओन्ड बाय पॉलिटिकल, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो तो पेड न्यूज को लेकर के आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है। फेक न्यूज को लेकर के आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है। करेक्ट। हेट स्पीचेस को लेकर के आपके पास ये सब कुछ पढ़ना होता है। गवर्नेंस के अंदर हेट स्पीच को पढ़ना होता है, बट हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे उसको, क्योंकि मैंने इंडियन पॉलिटी के अंदर जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, फंडामेंटल राइट्स के अंदर मैंने हेट स्पीच को ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो उसको जो है आप लोग वहां से रेफर करके जो है वो देख सकते हैं। करेक्ट। यहाँ पे हम लोग जो है वो उसको नहीं देखेंगे। करेक्ट। यस। चलिए, तो पेड न्यूज का कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे। अब यहाँ से मेंस के क्वेश्चन क्या क्या आते हैं आपके पास, ऑब्वियसली राइज क्यों चीज है, क्या है, ऐसा सब कुछ क्या है, ये सब कुछ आपको लिखना होता है। किस तरीके से इसको चैलेंजेस किस तरीके से कर्व किया जा सकता है, तो वो सारे चैलेंजेस आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी जो है वो होती है। तो ये सब कुछ आपके मेंस का जो आंसर इसका बन सकता है, वो सारे पॉइंट्स जो है मैंने यहाँ पर आपके पास से लिख दिए हैं। उसके बाद आप देखते हो तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है दैट क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ मीडिया एज अ वॉच डॉग इन डेमोक्रेसी। ये आपके पास एक मेंस के अंदर जो है वो क्वेश्चन आता है। तो सर हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हमने ना डेमोक्रेसी के हमने 3 पिलर्स पढ़ रखे हैं। यस, डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स आपके पास यहाँ पे होते हैं। किस किस को याद है कि सर डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट जो जिससे भी पढ़ा है, बताइए जल्दी से। व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी? से व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी? व्हाट आर दी 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी? लिखिए 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 जल्दी से, टाइप 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 टाइप। What are the 3 pillars of democracy? Yes, executive, legislative and judiciary. चौथा पिलर हमेशा कौन सा होता है? यस। फोर्थ पिलर को उसको बोलते हैं, फोर्थ पिलर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मीडिया को। मीडिया को। तो जो मीडिया आपके पास यहाँ पे होता है, इट इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आपके पास यहाँ पे जो है वो होता है। करेक्ट। यस। ये इन्फॉर्म करता है आपके पास यहाँ पे सिटीजन को, इट होल्ड्स पावर टू अकाउंट एंड फैसिलिटेट्स पब्लिक डिबेट बाय एक्टिंग एज अ वॉचडॉग। द मीडिया चेक्स द मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। अब ये सारी चीजें कैसे होती है, तो इसका भी मेंस के आंसर के लिए आपको जितने भी पॉइंट्स चाहिए वो सब मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। सर कैसे, कि देखो पॉजिटिव रोल की तरह मीडिया कैसे एक वॉचडॉग, जब हमको दिखाना है ना कि सर वॉचडॉग की तरह काम करती है, तो हमको इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी दिखाना है ना। नेगेटिव पेड न्यूज की नेगेटिविटी तो कर दी, बट मीडिया एज ए वॉचडॉग कैसे काम करता है ये भी, तो उस टाइम में हमको क्या करना है, मीडिया की पॉजिटिव चीजें बतानी है। कि सर गवर्नमेंट जब कभी भी कुछ भी गलत करी होती है ना, फट से ये जाते हैं और सब बता देते हैं अखबार में लिख करके। कहते हैं ना मैं तुम्हारे खिलाफ जो है वो लिखूंगा, कलम की ताकत जो है वो दिखा देते हैं। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। सो व्हाट आर द पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया एज अ वॉचडॉग? सर सबसे पहले ये एंश्योर करते हैं अकाउंटेबिलिटी को, क्योंकि सरकार से सबसे पहले सवाल पूछने वाले भी कौन होते हैं आपके पास यहाँ पे है ना। जब लोकसभा से और ये आपके पास यहाँ पे सरकार जब बाहर आ जाती है, पार्लियामेंट से बाहर आती है, उसके बाद जब आपके पास यहाँ पे मीडिया को ब्रीफिंग किया जाता है, तो उसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चंस आपके पास, और देखो आप कभी भर भर के कितने सारे क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे जो वो करते हैं, करप्शन को जो है आपके पास यहाँ पे ये एक्सपोज करते हैं। जितने भी स्कैम्स आपके पास यहाँ पे हुए हैं, जैसे कि 2G स्कैम आपके पास हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम का स्कैम आपके पास यहाँ पे हुआ है, कोई पॉलिसी फेलियर आपके पास यहाँ पे, इन सभी को आपके पास यहाँ पे एक्सपोज है वो कौन करता है, मीडिया जो है आपके पास यहाँ पे एक्सपोज है वो करता है। उसके बाद पब्लिक ओपिनियन को बनाने में भी इनका जो है बहुत ज्यादा रोल आपके पास यहाँ पे जो है वो होता है। आपके ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड करते हैं आपके पास यहाँ पे, अब्यूज ऑफ पावर आपके पास यहाँ पे ना हो। करेक्ट। इसको भी चेक किया जाता है आपके पास यहाँ पे। एंड देन ट्रांसपेरेंसी को, कि ट्रांसपेरेंटली गवर्नमेंट जो है आपके पास यहाँ पे काम करे, सारी की सारी चीजें आपके पास बिल्कुल जो है वो आपके पास आए, इसका भी जो है आपके पास यहाँ पे ध्यान रखता है। तो इन सारे पॉइंट्स के थ्रू हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं कि मीडिया कैसे काम करती है, एज अ वॉचडॉग की तरह आपके पास यहाँ पे काम जो है वो करती है। बट क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं सर, हमेशा ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्रिटिसिज्म, इसके अंदर चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास यहाँ पे, कि जो मीडिया है वो आपके पास डेमोक्रेसी का वॉचडॉग की तरह काम क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि सर पेड न्यूज बहुत ज्यादा है, फेक न्यूज आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा है, कॉर्पोरेट का इन्फ्लुएंस आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पे जो है चलता चलता जो है वो रहता है।
सेंसेशनलिज्म आपके पास यहाँ पे है, मीडिया के ट्रायल्स आपके पास यहाँ पे होते हैं, पॉलिटिकल बायसनेस आपको बहुत ज्यादा देखने को जो है मिलती है, मिस इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे, गलत गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे फैला दी जाती है। आप जैसे देखो कोविड के टाइम में कितनी सारी गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास फैलाई जाती है, इलेक्शन के टाइम में आपके पास कितनी सारी गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे फैलाई जाती है, एक हिडन एजेंडा क्रिएट किया जाता है, इमेज क्रिएट कर दी जाती है। जैसे आप में से कितने लोगों को, जैसे अभी एक मैं एक नाम लूंगा ना, एक नाम लूंगा और आपके दिमाग में ना एक पॉलिटिशियन की इमेज आ जाएगी, है ना, पप्पू। यस, सब जान गए ना किसके बारे में बात करी जा रही है। अब क्या सच में है वो ऐसे? यस, नो, नहीं है। अगर कभी आपने इनको बात करते हुए, कभी आपने उनके कोई पॉडकास्ट, कभी आपने उनका कोई भाषण वगैरह अगर आपने सुना हो, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ही इज अ लर्न पर्सन, ही इज एन एजुकेटेड पर्सन। यस, बट मीडिया है, इमेज बना रखी है, नेगेटिव इमेज बना रखी है। करेक्ट, ये सारा गेम किसका है? ये सारा का सारा गेम आपके पास यहाँ पे क्या है? मीडिया का है। आज आप देखते हो कुछ एक चैनल्स हैं, वो चैनल के ऊपर पॉलिटिकल कार्टून्स बनाते हैं, और उन कार्टून्स के थ्रू बहुत सारे, है ना, एक दूसरे के ऊपर, एक पार्टी से दूसरे पार्टी के ऊपर जोक्स वगैरह पास ऑन किए जाते हैं, है ना। हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, बट ठीक है, किया जाता है। वो सब कुछ क्या है? इमेज क्रिएशन है। आपको क्या लगता है, वो चैनल खुद से अपने पैसे लगा के ये काम कर रहा है क्या? नहीं ना। और ये सारे के सारे कार्टून, इनका इलेक्शन के ऊपर इंपैक्ट है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? ऑब्वियसली है। तो इस तरीके से घुमा दिया जाता है जनता को, जनता को पता ही नहीं चलता कि खेला हो गया उसके साथ। करेक्ट, एंड जनता कहती है हमने इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया है। आपने इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं लिया है। यस, आप जस्ट एक पेड न्यूज, आप जस्ट एक फेक न्यूज का क्या हो, शिकार जो आपके पास यहाँ पे हो। तो इस तरीके से जो जैसे जो हिटलर, जैसे हमने जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी, तो जैसे हिटलर आपके पास एजेंडा नहीं चलाता था, वैसे ही आज देखते हो तो मीडिया के थ्रू, पेड न्यूज, फेक न्यूज के थ्रू क्या होता है, सब प्रोपोगेंडा चलाया जाता है आपके पास यहाँ पे, इमेज क्रिएशंस करी जाती है ना, किसी की तो पॉजिटिव इमेज क्रिएशन करी जाएगी, किसी पार्टी की बिल्कुल नेगेटिव इमेज क्रिएट कर दी जाती है, जबकि वो चाहे भली ऐसी हो भी या ना हो, किसको फैक्ट्स आपके पास यहाँ पे पता है, बट बस प्रोपोगेंडा है, और लोग इसका शिकार हो जाते हैं। एंड ये सब कुछ इलेक्शन को इम्पैक्ट करता है, ये सब कुछ इलेक्शन को इम्पैक्ट करता है। एंड अगर इलेक्शन को इम्पैक्ट करता है तो डेमोक्रेसी को भी इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता है? यस सर, डेमोक्रेसी को भी आपके पास यहाँ पे इम्पैक्ट करता है। तो ये सब कुछ आपके पास क्या है? ये सब कुछ सर मीडिया का एज एन वॉचडॉग की तरह काम करने के लिए क्या है, बहुत बड़े चैलेंजेस जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो देखने को मिलते हैं। तो सर इससे बचने के लिए क्या करना है? तो जो मीडिया के एथिक्स हैं उनको स्ट्रेंथन करो। मैं जो कहता हूं ना, जो मैंने अभी लास्ट क्लास में जब मैंने आपको सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ाया था, उस टाइम मैंने कहा था ना कि भाई इनकी एथिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, हर साल इनकी ट्रेनिंग कराओ। वही हर साल इनकी भी ट्रेनिंग कराओ, इनको भी इनके मॉरल एथिक्स बताओ कि क्या आपके एथिक्स हैं, क्या मॉरल ड्यूटीज है आपकी एज एन जर्नलिज्म के लिए, आपको जो है वो करने की। रेगुलेशंस रोबस्ट आपके पास यहाँ पे करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए फंडिंग के अंदर। जो ये आपके पास चैनल्स वगैरह होते हैं, इनकी फंडिंग के अंदर आपके पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, डिजिटल लिटरेसी आपके पास आनी चाहिए, एंड सबसे पहले पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग जो आपके पास है, इसको लेकर के जो भी रूल्स वगैरह हैं, जो सारी भी चीजें हैं, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत जो है आपके पास यहाँ पे है। दिस इज द वे फॉरवर्ड। करेक्ट। सो कंक्लूजन में हम लोग यहाँ पे हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे कि सर मीडिया ना, मानते हैं हम कि पेड न्यूज वगैरह हैं, ये सब कुछ चैलेंजेस हैं, फेक न्यूज है, ये सब कुछ चैलेंजेस हैं, बट मीडिया एज अ वॉचडॉग भी काम करता है। तो इसको तो हमको बढ़ाने की जरूरत है, इसको हमको कम करने की जरूरत है। दैट्स इट, ये सारी चीजें हमको हमारे कंक्लूजन के अंदर जो है वो लिख देनी है, और एक मिडिल आंसर जो हमको दे देना होता है। विद दिस आप यहाँ पे देखते हो, नेक्स्ट आपके पास देखते हो ना, तो न्यूज आपके पास आती है कि ओवर 150 केसेस ऑफ फेक न्यूज वर रिपोर्टेड ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शंस। यहाँ पे ये मेरे सर साहब ने खुद ने जो आपके पास यहाँ पे चीजें जो वो बोली है। क्लियर? यस सर। सर मतलब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास यहाँ पे आता है फेक न्यूज का। तो पेड न्यूज है वो एक अलग चीज है कि सर किसी ने पैसा देकर के छपवाया, और एक सूत्रों ने क्या किया, गलत इंफॉर्मेशन फैला दी। सूत्रों ने गलत इंफॉर्मेशन फैला दी, कोई पैसा वैसा नहीं दिया गया, इंफॉर्मेशन ही गलत दे दी, जिसको बोलते हैं फेक न्यूज। ये भी कोविड के टाइम से आप यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा फेक न्यूज, कितनी सारा हर दिन आती थी। आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हो, फट से एक मैसेज आता था, अरे अरे इस वैक्सीन से तो हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है।
है ना, लोग गंजे हो जा रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो जा रहा है। यस, फेक न्यूज। तो फेक न्यूज भी आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो चीज एक प्रॉब्लम है, गवर्नेंस के अंदर एक बहुत बड़ा इश्यू जो है वो होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फेक न्यूज। अब देखो, पेड न्यूज और फेक न्यूज में ना आपके पास यहाँ पे होगा क्या, होगा क्या, सारी की सारी चीजें सेम चलेगी, सारी की सारी चीजें सेम, रीजंस सेम, इश्यूज सेम, चैलेंजेस सेम। करेक्ट, सब कुछ कैसा चलता है, सेम टू सेम, सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ पे सेम जो है वो चलती हैं। बट फेक न्यूज देखो, पेड न्यूज का तो क्या है कि हम आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि यार ये न्यूज पेड है कि नहीं है, क्योंकि न्यूज तो सही होगी जो भी छापेगा, न्यूज तो सही है, बस उसको न्यूज जो एडवर्टाइज करना था सरकार को वो एडवर्टाइज ना करके उसने पेमेंट देकर के काम करा लिया, है ना, न्यूज में छपवा दिया। न्यूज तो सही है ना, इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि ये पेड है कि अनपेड है। फेक न्यूज को तो आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो तो पता चल जाता है, फैक्चुअल चीजें हैं, पता चल जाएगी। तो इसको लेकर के रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या है, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई हो जाती है। करेक्ट, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे आइडेंटिफाई जो है वो हो जाती है। जैसा, तो ये सारी चीजें जो हमको यहाँ पे देखनी होती हैं। तो यहाँ पे फेक न्यूज क्या क्या चीजें होती है, टाइप्स ऑफ फेक न्यूज क्या क्या है, डेलिबरेट डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, सटायर आपके पास यहाँ पे है, मिस इंटरप्रेटेड किया जाता है, डीप फेक्स बनाया जाता है, मैनिपुलेटेड पेड किया जाता है आपके पास यहाँ पे मीडिया को। ठीक है, जैसे एक वो नहीं चलता, एक वो वीडियो चलता है वो, कि एक मशीन बनाएंगे, इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, पता नहीं क्या क्या वीडियोस बना दिए उनके, जैसा ये सब चीजें चलती हैं। इसको लेकर के हमको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि लीगल रेमेडीज आपके पास यहाँ पे क्या क्या है, लीगल फ्रेमवर्क जो है आपके पास यहाँ पे क्या क्या है, जो कि फेक न्यूज से जो है आपके पास यहाँ पे डील जो वो करता है। सबसे पहला आपके पास यहाँ पे आईबीएफ आता है, इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन, नाम पता होने चाहिए जस्ट, बाकी तो इधर छोटी छोटी बातें ही हैं, उनको लिखी हुई है। फिर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये भी इसको कंट्रोल करता है। आईपीसी ने भी अभी अपनी धाराएं लिख रखी है, 153A एंड 295, एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट समवन क्रिएटिंग और स्प्रेडिंग फेक न्यूज इफ इट अमाउंट्स टू अ हेट स्पीच। यस सर, इसको हमने फंडामेंटल राइट्स के टाइम में बहुत ही अच्छे से जो है मैंने आपको बता भी रखा है, इस केस के थ्रू, अगर आपको को याद हो तो। यस, फिर आपके पास बीसीसी का आपके पास है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल आपके पास है। डिफेमेशन सूट आप यहाँ पे कर सकते हो, अगर मान लो कोई फेक न्यूज चला दे आपके अगेंस्ट में, तो आप अपने अगेंस्ट में मानहानि का मुकदमा भी जो है उसके ऊपर जो है वो आप यहाँ पे चला सकते हो। और क्या क्या है, तो आईटी एक्ट आपके पास यहाँ पे है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉस भी आपके पास यहाँ पे है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो जो है आपको यहाँ पे देता ही है अपना राइट। करेक्ट, तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती है फेक न्यूज को लेकर के। तो आज के लिए हमको ये सारे टॉपिक पढ़ने थे, पेड न्यूज एंड फेक न्यूज को हमने कवर किया, इसी के साथ इसको खत्म करते हैं हम यहाँ पे। एंड अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको एटलीस्ट एक इंसान के साथ जरूर शेयर करना है। ठीक है।